एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं कढ़ाई वाले बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बैंगन की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने बैंगन को 2 से 3 बार अच्छे से धोया है और इनका छिलका नहीं उतारना है। बीच से बैंगन को काटना है डंठल को काटने के बाद, और इस तरह से एक बैंगन के 4 पीस करने हैं। अगर बैंगन थोड़ा बड़ा है तो आप उसके 4 से 6 पीस भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे बैंगनों को काट लेंगे। तो ये जो बैंगन की रेसिपी है ना, आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरह से बैंगन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको ये इतने पसंद आते हैं कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके लिए हमें 4 से 6 हरी मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियां और 1 टमाटर की आवश्यकता है। तो टमाटर को हमें रफली चॉप करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने एक टमाटर के लगभग 6 से 8 पीस किए हैं। और इसके साथ ही ये जो हरी मिर्च हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा तीखी वाली हैं, इसलिए मैंने 4 या 6 ही ली हैं। अगर आपके पास कम तीखी हैं तो आप इनकी क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसा आपके घर में चटपटा खाया जाता है उस हिसाब से आप मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर लहसुन तो ज़रूर ही डालना है, क्योंकि ये जो कढ़ाई वाले बैंगन हैं ना, इनमें लहसुन का जो टेस्ट आता है, एक बार आप इस तरह से बनाएंगे ना लहसुनी बैंगन कढ़ाई वाले, तो फिर आप बार बार इसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घर वाले इसको बार बार मांग मांग कर खाएंगे। तो हमने क्या किया कि 15 से 20 कलियां लहसुन की छोटी छोटी काट ली हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने किसी भी चीज़ को मिक्सी में या ग्राइंड नहीं किया है। तो अब हमने लगा लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल, और इस ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे धुआं निकलने तक। और उसके बाद हम कटे हुए जो बैंगन हैं उनको इसके अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बैंगन को जो हम फ्राई करेंगे तो हमें उतना फ्राई करना है कि ये बैंगन हमारे लगभग 80% तक गल जाएंगे। तो इसी तरह से चला चला कर हमें बैंगन को फ्राई करना है, और ध्यान रहे हमें लगातार चलाते रहना है, जिससे कि बैंगन हमारे एक साइड से जले ना। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम को हमें इस समय हाई ही रखना है, और हाई फ्लेम पे हमें इसको लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। ये वाली जो प्रोसेस है ये बैंगन के स्वाद में बहुत ही ज़्यादा जान डालती है। और इसी समय पर हमें डाल देना है नमक स्वाद के अनुसार। तो जितना भी नमक इस सब्ज़ी में पड़ना है उतना ही नमक मैं फ्राई करते समय बैंगनों में डाल लूँगी। तो अब मैं थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हल्का कर दिया है, और इसको लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। और बैंगन में नमक डालने का हमारे यही कारण है कि नमक डालने से एकदम से बैंगन सॉफ्ट हो जाते हैं, और इनको तलने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जब भी आप बैंगन तलें तो उनको तलने के बाद उसमें नमक ज़रूर डाल दें। अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में इन बैंगनों को निकाल लेंगे। तो तलने के लिए 3 चम्मच ऑयल लगाया था, वो सब तलने के काम आ गया है। ऑयल बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल का उपयोग और करूँगी। इसको भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे ऑयल को। और ये जब गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और थोड़ा सा हींग डालने के बाद हम इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। तो ये लहसुन डाल के हल्का सा हमें भूनना है। ध्यान रखें हमारा मसाला जले ना, तभी हमारे बैंगनों में अच्छा स्वाद आएगा। तो हरी मिर्च और लहसुन को हल्का सा सॉफ्ट भूनने के बाद में हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर धनिया पाउडर इसी समय डाल दूँगी। और देखिए मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भूनना है, और उसके बाद जो हमारे तले हुए बैंगन हैं उनको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद हमें यही ध्यान रखना है कि हम इसके अंदर, इस सब्ज़ी के अंदर बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हल्का कर देंगे और इसको सिम गैस पर लगभग 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई से लग नहीं रहे हैं और बहुत ही अच्छे से भुन के तैयार हो गए हैं।
सब्जी ऑलमोस्ट हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको चेक कर लेंगे। और ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है और अच्छे से बैंगन गल गए हैं। तो हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। तो मेरे पास ये किचन किंग है और इसके साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर खटाई पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर खटाई पाउडर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह नींबू भी निचोड़ सकते हैं। और बस अब लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया तो कंपलसरी है बैंगन के अंदर। अगर आप हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बैंगन बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और बैंगनों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सर्विंग बाउल या प्लेट में बैंगन को निकालें और इसे गरम गरम रोटी या नान के साथ परोसें। जब भी आपका मन कुछ टेस्टी स्पाइसी सब्जी खाने का मन करे तो आप ये कढ़ाई वाले बैंगन ट्राई कर सकती हैं, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप इसको रोटी, पराठे, पूरी, नान या दाल चावल के साथ साइड सब्जी के तौर पे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें।